नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 21 मई सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की द्वितीया है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र सुबह 9:04 तक है। आगे मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। योग सुकर्मा है, दोपहर बाद 4:42 तक। आगे धृति योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ है, इसका सदुपयोग कीजिए। करण बालव है, सुबह 9:47 तक। आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:27 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:08 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:45 के बीच में है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें बहुत ही सूझबूझ से समझकर इन्हें टाल दीजिएगा। ये है शाम 5:18 और 6:13। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, यात्रा अनिवार्य है, तो इसका एक छोटा सा परिहार करें कि पश्चिम दिशा की ओर मुख करें और थोड़ा सा घी दलिया या फिर पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें। और जब ये प्रक्रिया आप करें तो भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें, तो यात्रा मंगल में शुभ सुरक्षित हो जाती है। जिस कार्य से आप जा रहे थे वो कार्य भी सिद्ध हो जाता है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से दोपहर 12:15, फिर दोपहर 2 बजे से 3:40 और फिर शाम 7:10 से रात्रि 9:40। तो बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये तीनों कालखंड ज़्यादा शुभ और योग कारक है। तो अच्छे एफर्ट्स जब आप करें तो इन्हीं समय में करेंगे तो सफलता के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि वृष है, यानी चंद्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को कुटुंब से और किसी अति निकट के रिश्तेदार से आज लाभ होगा। वृष राशि वाले अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देंगे, अपने ग्रोथ पे ध्यान देंगे। मिथुन राशि वाले किसी प्रकार की लंबी यात्रा प्लान कर सकते हैं और कर्क राशि वालों को कोई बहुप्रतीक्षित मनोकामना हो सकती है पूरी। सिंह राशि वालों को उनके कार्यालय में उनके अच्छे व्यवहार के लिए प्रशंसा मिलेगी। आर्थिक लाभ भी संभव है आज। कन्या राशि वालों को देवी कृपा से मिलेगा भाग्योदय का अवसर। तुला राशि वालों को सर्दी जुकाम एलर्जी करेगी परेशान। वृश्चिक राशि वालों को साझेदारी के व्यापार में रखनी होगी सावधानी। और धनु राशि वालों को लेन देन से रहना है दूर। आज पैसे उधार दिए तो आने की संभावना बहुत ही कम है। मकर राशि वालों को उनकी सूझबूझ और सही समय पर लिए गए निर्णय अपने जीवन में आगे बढ़ाएंगे। कुंभ राशि वालों को नए मकान और नई गाड़ी खरीदने का विचार आज बार बार आएगा। मीन राशि वाले किसी रिश्तेदार की सहायता से कोई बड़ा काम आज पा सकते हैं जो जीवन को बदल देगा। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंत्य दृष्टि को जागृत करेगी, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्रों में आता है जिसमें बहुत गूढ़ ज्ञान है जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। श्लोक इस प्रकार है कि माधुर्यम प्रमदा जनेषु ललितम दाक्षिण्य मार्य जने शौर्यम शत्रुषु नम्रता गुरुजने धर्मिष्ठता साधुषु मर्मज्ञेश्व अनुवर्तनम बहुविधम मानम जने पंडिते शाठ्यम पापी जने नरस्य कथिता पर्यंतमष्टो गुना। इसका एक बहुत ही सुंदर अर्थ है दर्शकों कि स्त्री जनों के साथ जब आप व्यवहार करें तो आपका व्यवहार माधुर्यपूर्ण और सुंदर होना चाहिए। जब आप सज्जनों के साथ जब आप मिलें, उनके साथ अगर आपकी भेंट मुलाकात हो तो शिष्टता से भरा हुआ आपका व्यवहार होना चाहिए। ऐसे ही शत्रुओं से जब आप शत्रु का सामना करें, शत्रु आपके सामने आ जाए तो शौर्य आपके अंदर होना चाहिए। उस वक्त अगर बिल्कुल भी कमजोरी दिखाई, कायरता दिखाई तो व्यवहार उचित बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ही जब गुरुजनों के सामने आए तो गुरुजनों के प्रति नम्रता होनी चाहिए, उनके प्रति आदर होना चाहिए। साधुजनों के सामने जब आए तो धार्मिकता आपके साथ होनी चाहिए। और मर्मज्ञ निष्णात विद्वानों के साथ जब आए तो उसी प्रकार जैसे उनका आचरण है वैसा ही आप अनुकरण करने लगें तो बड़े प्रसन्न होते हैं।
और पंडित जनों के साथ मान सम्मान के साथ और पापी दुष्ट जनों के साथ शठतापूर्ण व्यवहार, यानी कि शठे शाठ्यम समाचरित, जो जैसा उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। इस प्रकार से जीवन के अंत तक इन 8 गुणों को आप हमेशा रखें तो जीवन में सुखी समृद्ध रहेंगे, सफल रहेंगे, यशस्वी रहेंगे और आप ही का अनुकरण सारे लोग करते रहेंगे। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उन विशिष्ट उपायों की जिनसे आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाएंगे बिना किसी संशय के। जीवन में सारी अड़चनों को पीछे छोड़ेंगे और बहुत ही तेज तीव्र गति से कॉन्फिडेंस के साथ अपने जीवन की सफलताओं की ओर अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है, आप सभी लोग आज कुष्ठाश्रम में पीली और लाल रंग की मिठाई बांटें। साथ ही भगवान सूर्य के शतनाम स्तोत्र के 27 पाठ करें और आज 5.25 किलो दलिये में 1.25 किलो गुड़ मिलाकर गौ माताओं को खिलाएं। ये सारे काम अगर आप करेंगे तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुख, शांति, समृद्धि और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा। ऐसे ही दर्शकों, अगर ग्रहों की विपरीत चाल से आप हताश, निराश हो चुके हैं, हर दिशा से आपको असफलता प्राप्त हो रही है, हर प्रयास विफलता का परिणाम ला रहा है और आपका मनोबल पूरी तरीके से डगमगा चुका है, तो आज के दिन आप मां पार्वती भगवती का विधिवत पूजन करें और इस बहुत ही विशेष मंत्र का नियमित जाप आज के दिन से आप शुरू कर दीजिए। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र को एक बार फिर से समझिए, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र जाप से पहले गणेश जी, शिव जी का सामान्य पूजन करें और उनका ध्यान करें, उनका मंत्र जाप करें और फिर माता का ध्यान करें, पूजन करें और फिर कम से कम 108 जाप इस मंत्र का आप नित्य करें। ज्यादा करेंगे ज्यादा लाभ होगा। ऐसे दर्शकों, बहुत से विवाह योग्य युवकों को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कन्याओं को अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, विवाह योग्य लड़के भी बहुत उम्र निकलने के बाद भी कुंवारे रह जाते हैं। तो ऐसे में विवाह में अवांछित विलंब ना हो और जल्दी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, उसके लिए। और एक दूसरी समस्या जो बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है कि आजकल विवाह भी बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, तो ऐसे में चाहिए कि जो अविवाहित युवक हैं वो सभी आज के दिन माता पार्वती का पंचोपचार से पूजन करें और इस दिन से एक विशेष पूजा शुरू करें। इसके लिए करना यह है कि आप सबसे पहले जाएं शिवालय, वहां जाकर वस्त्र भेंट करें भगवती को, उनका पंचोपचार से पूजन हो और फिर इस मंत्र की आप जाप नियमित रूप से शुरू कर दें। कम से कम 1 माला जाप करना, अधिक जितना आप करेंगे उतनी आपकी क्षमता के अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। मंत्र इस प्रकार है कि पत्नी मनोरमाम देही मनोवत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मंत्र फिर से समझिए, पत्नी मनोरमाम देही मनोवत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। कम से कम 1 माला का जाप आपको प्रतिदिन करना है। इससे बहुत ही जल्दी आपके एक अनुकूल जीवन साथी आपके जीवन में आएगी, जो आपके अनुकूल भी रहेगी और आपके परिवार के अनुकूल भी। ऐसे दर्शकों, जिन्हें नौकरी में, जिन्हें रोजगार में समस्याएं आ रही हो, तो उनके लिए भी आज एक बहुत ही अमोघ उपाय है जिससे जीवन भर कभी भी आपको रोजगार की समस्या का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। करना सिर्फ ये है कि रात्रि 9 बजे स्नान करके भगवान श्री राम और शिव जी का ध्यान पूजन करें और इस विशेष मंत्र की 11 माला का जाप करें। मंत्र है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। इसके बाद में यानी 11 माला का जाप हो जाए, फिर अष्टांग हवन सामग्री द्वारा 108 आहुति इस चौपाई की दे दें। आहुति देते वक्त स्वाहा अंत में जोड़ना है और फिर आहुति देनी है। इसके बाद से नित्य 1 माला का जाप आप करते रहें। आपको हर प्रकार से नौकरी, व्यापार में सहायता मिलेगी। जीवन में आप आगे से आगे तरक्की करेंगे और कभी भी आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास काम धंधा नहीं है। आगे से आगे आपकी आजीविका के साधन आपको मिलते रहेंगे। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर लाएंगे, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है आरव माथुर जी की, जयपुर से। इनके माता पिता ने जन्म पत्रिका भेजी है। 10 अक्टूबर 2010 का इनका जन्म है, 7:40 जयपुर। और प्रश्न है कि क्या काम धंधा करेगा बालक बड़ा होकर और क्या इसको पढ़ाई करवाई जाए। देखिए, बच्चे की कुंडली में प्रबल राजयोग है, लग्जरी लाइफ जीने के योग बनते हैं, प्रबल संभावना है कि बहुत ही पैसा होगा। तो पढ़ाई जो है CA, CS, MBA इन फाइनेंस या कोई भी इस तरह की पढ़ाई कराएं जो फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड हो। भविष्य में नौकरी के योग कम, अपना काम और व्यापार करने के योग प्रबल बनेंगे।
लेकिन इनकी कुंडली में दिख रहा है कि सफलता सीधे और सरलता से नहीं मिलेगी, बहुत ही मेहनत करने के बाद में, बहुत श्रम करने के बाद में मिलेगी। जीवन में बहुत से निर्णय गलत भी सिद्ध होंगे, तो ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए शनि और बुध के जाप अवश्य करवा लीजिएगा। आज की दूसरी जन्म पत्रिका आई है अलवर से स्मृति उपाध्याय जी की। ये अलवर से हैं और 11 दिसंबर 1988 का इनका जन्म है, दोपहर बाद 4:18 अलवर में। प्रश्न किया है, न्यायिक सेवाओं में चयन के योग हैं क्या? जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो उसमें चयन होगा या नहीं होगा, इनका प्रश्न है। देखिए स्मृति जी, योग तो है आपकी जन्म पत्रिका में, लेकिन भाग्य और कर्म के जो मालिक हैं वो शनि हैं, और शनि जुडिशरी के भी सीधे सीधे कारक ग्रह होते हैं, तो ये अस्त हैं कुंडली में। तो इनके अस्त होने से बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और ऐसी स्थिति बनेगी कि बस अब एक कदम और आपको सफलता की ओर चलना है। और उस परिस्थिति में जब आप 99 पे खड़ी होंगी तब आपका मनोबल एकदम टूट जाएगा और मनोबल त्याग कर आप पीछे हट सकती हैं, पढ़ाई लिखाई तैयारी बंद कर सकती हैं। तो एक तो ये बात ध्यान रखिए कि जब लगे कि अब और कुछ नहीं हो सकता है, सफलता नहीं मिलेगी, तो उस वक्त आप सिर्फ एक कदम दूर होंगी। तो जरा सी मेहनत और करना, जरा सा पुश और करना। दूसरा, आप शनि और बुध के 7-7 गुना जाप करवा लीजिए और एक पन्ना और एक नीलम आपको पहन लेना चाहिए। आपकी सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पे करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा हमने की, सत्संग हमने किया, कैसे लोगों से, किस प्रकार के प्रकृति के लोगों से किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, इसे अपने जीवन में भी आप उतारेंगे, जिससे जीवन सुखी, समृद्ध, भगवतमय और एक आदर्श जीवन में परिवर्तित हो जाएगा। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के इस हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहेगी, एक छोटा सा उदाहरण देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 यानी कि 18, तो 1 और 8 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 9। 9 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 21 मई 2023 और आज की तारीख का जो जोड़ है वो है नंबर 3 यानी कि जिसके स्वामी हैं गुरु। तो आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है गुरु का, आइए आज की रीडिंग में हम जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के उन प्रश्नों के उत्तर मैं आज आपको दूंगी जो कि कहीं ना कहीं आप पिछले काफी समय से हमारे से क्वेरी करते आ रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि लाइफ पर्पस क्या होता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ये लाइफ पर्पस क्या चीज है। हम जब भी करियर की बात करते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो ये लाइफ पर्पस, व्हाट इज लाइफ पर्पस? तो लाइफ पर्पस उस विषय को कहा गया है जो कि कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी की डेस्टिनी को डिसाइड करता है। अब ये डेस्टिनी डिसाइड करता है यानी कि किसी भी व्यक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि जहां पर हमें पहुंचना है, हमारा लक्ष्य जो है। और कहीं ना कहीं वो लोग जो अपनी लाइफ पर्पस को शुरुआत से ही अपने साथ लेके चलते हैं, वो अपनी जिंदगी में बेहद सफल होते हैं। बस बात है इसको गहराई से समझने की। एक उदाहरण के तौर पर, अगर हम अपनी लाइफ में पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई का पर्पस होता है जॉब रिक्वायर करने का, कि हम आप एक जॉब में हैं, एक अच्छी सैलरी, एक पैकेज हमें अच्छा मिल रहा है, लाइफ स्मूथ चल रही है। ये जो सारी चीजें आती हैं, ये आपके इस भौतिक दुनिया के, ये जो भौतिक दुनिया है जहां पर हम आए हैं, इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया की एक, कहते हैं ना, प्लान है, उसका एक मैनेजमेंट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारी सोल स्तर पे, हमारी आत्मा के स्तर पे, कि बीइंग अ सोल, मैं क्या करने आई हूं, मेरा पर्पस क्या है धरती पे आने का, उसे हम कहते हैं लाइफ पर्पस। आप जिस कारण से धरती पर आए हैं, आपने जो जन्म लिया है, उसके पीछे का कारण क्या है, आप क्या करने आए हैं, सो दैट इज कॉल्ड द लाइफ पर्पस।
और हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई लाइफ पर्पस जरूर होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि परमात्मा ने विशेष रूप से चुना होता है बड़े कार्यों को करने के लिए। बड़े कार्यों को करने का अर्थ है कि एक बड़ा मिशन, वो मिशन किस तरह का होता है कि पूरी प्रकृति के लिए कार्य करना, लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना। मतलब कि लाइफ पर्पस मींस कि आप सिर्फ खुद के या खुद के परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बल्कि आप मासेस के लिए कर रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट, कि आप इसके अंदर किसी प्रकार का ईगो नहीं रख रहे हो, आप इसके अंदर किसी प्रकार की सेल्फिशनेस नहीं रख रहे हो। आप जो भी काम कर रहे हो वो पूरे हृदय और करुणा प्रेम भाव से कर रहे हो। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज यानी कि 21 मई 2023 का दिन कैसा गुजरने वाला है, हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 1 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, पार्टनरशिप का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कोई भी चीज आप अकेले ना करें तो बेहतर होगा। अगर आप टीम में काम करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छी ग्रोथ आपको प्राप्त हो सकती है। अकेले ही सारे कार्यों को पूरा करने की कोशिश ना करें, बल्कि सहायता आप अपनी ले सकते हैं। आज लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ आज आपका बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन रहेगा, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और अगर पार्टनरशिप में मिलकर कोई काम भी करते हैं तो उसमें भी ग्रोथ आज आपकी रहने वाली है। तो कुल मिला के आज का दिन सबको साथ लेके चलने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 21 मई 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है, काइंडनेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको ना किसी एनजीओ के साथ जुड़कर या कोई सोशली कोई काम ऐसा करके, या आप अपने पर्सनल लेवल पर भी कर सकते हैं। बी एन अर्थ एंजल। अर्थ एंजल कौन होते हैं? जो कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करने के लिए आगे तत्पर रहते हैं। तो आज मूलांक 2 के जातकों को विशेष कहा जा रहा है कि अपने हाथ से कुछ गुड डीड्स जरूर करें, सोशल वर्क जरूर करें। अब वो बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकता है, बहुत छोटे लेवल पे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बहुत बड़े स्तर पे करें। आप अपने पर्सनल लेवल पे छोटे स्तर पे कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके घर में आपको लगता है कि रोटी 3 रोटी 4 रोटी ज्यादा बन गई है, नहीं तो ज्यादा बनवा लीजिए और नीचे जाके गैया को या चिड़ियाओं को या डॉग को, स्ट्रीट डॉग्स को आप दे आइए। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन उसे भी नोटिस किया जाएगा। तो आज आपको सोशली कोई ना कोई काम करना है और अपने हार्ट से कनेक्ट होके करना है, बिल्कुल भी ईगो नहीं आना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 21 मई 2023 के लिए। आज की तारीख का जोड़ भी है नंबर 3 और मूलांक 3 की हम बात कर रहे हैं और हमें गाइड किया जा रहा है, इंटीग्रिटी का कार्ड है। आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी अखंडता को बनाए रखना है। आज के दिन हो सकता है कि आपके जो विरोधी प्रयास करें, आपके विरुद्ध षड्यंत्र करें, लेकिन आपको बहुत मजबूती से रहना है, बहुत स्ट्रांग बने रहना है और अपने अंदर की आपकी मजबूती को टूटने नहीं देना है। आज आपको हर ऐसे व्यक्ति से, हर ऐसी वस्तु से, हर ऐसे घटनाक्रम से दूरी बना लेनी है जो कहीं ना कहीं आपको भीतर से तोड़ती हो या आपको दुखी करती हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 21 मई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा, जेंटलनेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य में प्रेम और करुणा की भावना से करें। आज आपका जो पूरा ध्यान है आपके हृदय चक्र पर रहने वाला है। आप बहुत ज्यादा दया और करुणा का भाव महसूस कर, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने हार्ट चक्र से आज हो जाना चाहिए। इमोशनल फील कर सकते हैं, बट इट्स ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो आज के दिन अगर ऐसा कुछ होता है तो जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 21 मई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है, ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। कहा गया है ना, ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। कहीं ना कहीं जितना धन्यवाद के भाव में कहीं अधिक आप पाने के हकदार हो जाते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर, या आप किसी चॉकलेट लेके आते हैं और बच्चा जो कहता है बस यही चॉकलेट्स हैं,
और कुछ उसको देना मन ही करेगा। तो ठीक उसी तरीके से परमात्मा का रिलेशनशिप है। क्या करना है हमको, परमात्मा जो भी कुछ कर रहे हैं, हमें जो कुछ कहेंगे अरे मेरे को देख रहे हैं, जो ऑलरेडी है हमारे पास उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, उसके प्रति धन्यवाद नहीं है, वो हमें आगे कोई बड़ी, लेकिन कुछ पाने के हकदार हो जाएंगे। तो आज के दिन आपको हर उस व्यक्ति का और परमात्मा का धन्यवाद देना है जो आपको लगता है कि वास्तविकता में है। आप दिन आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड करें। 2023 के लिए मूलांक 6 है। आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है, एकदम लाइट मूड आपका दिन गुजरेगा। आज आप खुद भी खुश रहने की कोशिश करेंगे और आप अपने आसपास के लोगों को भी खुश करेंगे। आज होंगे आपकी तरफ अट्रैक्शन जो है आज उनका बढ़ने वाला है। कुल मिला के वो आपको देखकर के लोग जो आपको पसंद, स्वाभाविक आज आप लाइट मूड में रहेंगे, उतना ही ज्यादा ग्रोथ के चांसेस बढ़ने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। के लिए हमें क्या गाइड कर रहे हैं 21 मई 2023 के लिए, और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है मर्सी का कार्य आप कि आज के दिन आपको बिल्कुल भी क्रोध ना होगा, आपको ईगो से बचना होगा। आपका जो ईगो है वो आपका भी नुकसान कर, आपके आसपास वाले लोग, बिल्कुल भी क्रोध में ना रहें। अगर कोई आपके सामने गलती करता भी है तो बड़े ही प्रेम भाव से आप उसे क्षमा करें और प्रेम का भाव आपको रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए नुकसान हो सकता है और बाद में केवल पछताना पड़ेगा। जितने पर नियंत्रण रखें और शांत रहने का प्रयास करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 21 मई 2023 के लिए, और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है चेंज कार्ड है। आज आपकी जिंदगी में एक परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन भौतिक रूप से भी दिखाई दे सकता है और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी आप महसूस कर सकते हैं। आज आपके भीतर आपके सोचने विचारने की क्षमता में परिवर्तन आएगा। आप बहुत चेंज फील करेंगे, आप रिन्यू फील करेंगे और जो भी परिवर्तन आ रहा है आपके भले के लिए होगा। अब ये परिवर्तन अगर मैं भौतिक रूप से बात करूं तो आपके स्थान का हो सकता है, आपके मित्रगण का हो सकता है, आपकी टीम का हो सकता है, कुल मिला के आपकी जॉब का भी हो सकता है। तो जो भी कुछ होगा वो आपके लिए फेवरेबल ही भी होगा आने वाले भविष्य में। आपका दिन शुभ हो। 21 मई 2023 मूलांक 9 के लिए, और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है एडवर्सिटी का कार्ड है। आज के दिन आप कुछ चैलेंज महसूस कर सकते हैं। आज के दिन कहीं ना कहीं आपको आपकी मेहनत करने पर भी आपको जो है विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद रहने वाली है, लेकिन आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं कि जो चैलेंज हैं इसी के अंदर आपके लिए लेसन और आपकी ग्रोथ छुपी हुई है। अगर आपने आज के दिन के चैलेंज को नेगेटिव थॉट प्रोसेस में लिया तो स्वाभाविक सी बात है जो आपका दिन है पूरा डिप्रेशन एंजाइटी में गुजरेगा। लेकिन अगर वहीं कहीं ना कहीं आपने इसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिया तो आप बहुत इजीली इस परिस्थिति से ओवरकम कर जाएंगे और एंड ऑफ द डे आपकी जीत होनी सुनिश्चित है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।